हे गाइस, वेलकम टू क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियरिंग जर्नी। आज हम डिस्कस करेंगे EC2 परचेसिंग ऑप्शन। तो गाइस, अभी आपका कंफ्यूजन होगा कि ऑलरेडी हम जितना भी इंस्टेंस टाइप है, जनरल टाइप हुआ, कंप्यूट ऑप्टिमाइज हुआ, मेमोरी ऑप्टिमाइज हुआ, ये हाई परफॉर्मेंस सारे चीज इंस्टेंस टाइप तो आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। तो EC2 परचेस ऑप्शन क्या होता है? गाइस, एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आप यहाँ पे सोचो BSNL है, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, ये सारे चीज आप डे टू डे एक्टिविटीज में आप यूज कर रहे हो कि आपका रिक्वायरमेंट है कि मुझे इंटरनेट चाहिए, मुझे बात करना है, तो ये सारी चीज के लिए आप इनका सर्विस आप यूज कर रहे हो। तो ये सारे चीज जो सर्विस देख रहे हो गाइज, ये है आपका AWS टाइप, ये है गाइज AWS इंस्टेंस टाइप। फॉर एन एग्जांपल, जनरल पर्पस है, ये मेमोरी ऑप्टिमाइज है, ये कंप्यूट ऑप्टिमाइज है, स्टोरेज ऑप्टिमाइज, जो भी है गाइज, ये सारे चीज आपका फॉर एन एग्जांपल ये हुआ आपका AWS इंस्टेंस टाइप। ये सारे चीज कंपनी क्या करते हैं, आपको एक रिचार्ज वाउचर देते हैं, डेली बेसिस देते हैं गाइज, एंड मंथली बेसिस आपको देते हैं, एंड ईयरली बेसिस देते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपको जब रिचार्ज करना होता है तो पर डे आपको 50 रुपीज पड़ता है। जब आप मंथली यूज करते हैं गाइस, ये आपको 300 पड़ता है। जब आप ईयरली यूज करते हैं, ये होता है गैस आपको 1800 आता है। तो गैस, इसमें क्या डिफरेंस आप देख रहे हैं डे टू डे एक्टिविटीज में? जब गैस जितना भी कंपनी बिजनेस करते हैं, जो भी क्लाउड प्रोवाइडर बिजनेस करते हैं, वो कस्टमर को क्या कह रहे हैं? यहाँ पे तो कस्टमर सारे चीज खड़े हैं गैस, ये तो रिचार्ज करने के लिए रेडी है। तो जब कस्टमर को पर डे रिक्वायरमेंट होगा, ये कितना रुपया दे के रिचार्ज करेगा? 1 डे के लिए 50 रुपीज। तो ये मंथली के लिए उनको कितना देना पड़ता था गैस? तो आप सोचिए, ये पर डे इतना दे रहे हैं, तो मंथली के लिए उनको 1500 रुपया दे रहे हैं। इसको इतना प्राइस तो बियर नहीं कर पाएगा कस्टमर। तो अभी क्या सोचे कि नहीं, मुझे एक ऐसा प्लान चाहिए कि जो मंथली मुझे कम पैसा में हो जाए। फिर एयरटेल, वोडाफोन, जियो सारे चीज उनका एक प्लान लेकर आए। तो उनका प्लान क्या हुआ ना, मंथली प्लान। मंथली प्लान क्या है कि आपको फॉर एन एग्जांपल 300 रिचार्ज करना है, तो आप 300 में आप मंथली आप एक्सेस कर सकते हैं जो भी उनका डाटा है, जो भी उनका है। तो सारी चीज सर्विस आप मंथली बेसिस में करेंगे तो 300 रुपीज पड़ेगा। तो कस्टमर तो खुश हो जाते हैं कि मुझे 300 में भी ये सारे चीज सर्विस मिल रहे हैं। जो पर डे मुझे 50 रुपीज पड़ रहा था, मुझे मंथली 300, मतलब इतना पैसा मुझे सेव हो रहा है। फिर उन लोग क्या किए कि कस्टमर को 1 साल के लिए उनका साथ जोड़ने के लिए, तो उन लोग को क्या ऑफर दिए फिर? 1800 रुपया। 1800 रुपया में वो पर ईयर। तो कस्टमर फिर सोच रहे हैं कि मुझे जियो सिम यूज करना है कि BSNL करना है, जो भी XYZ सिम यूज कर रहे हैं, उनका एनुअल प्लान क्या होता है? 1800। जबकि मुझे मंथली 300 पड़ रहा है, मतलब मैं जब मंथली 300 दे रहा हूं, तो एनुअली मुझे 3600 देना है। तो जब 3600 का हाफ, मतलब 50% डिस्काउंट, गाइस अभी यहाँ पे देखिए 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो डिस्काउंट में क्या दे रहे हैं वहां पे? 1800 रुपीज में। तो कस्टमर को 1 साल के लिए उन लोग उनका सर्विस में यूज करने के लिए दे रहे हैं। उनका मतलब क्या है? क्या ये सारे चीज जो प्रोवाइडर है गैस, तो उनका लॉस हो रहा है बिजनेस? नहीं, उनका बिजनेस ग्रो हो रहा है, क्योंकि 1 साल के लिए कस्टमर को आपका साथ जोड़ के रखे हैं। क्योंकि जो नया स्कीम आएगा, नया चीज सारी चीज होगा, कभी भी कस्टमर को यूज होगा। तो ये फॉर एन एग्जांपल, ये जियो यूज कर रहे हैं, तो जियो को छोड़ के BSNL नहीं जाएगा, तो ये जियो का साथ ही रहेगा। कोई एयरटेल यूज करे तो एयरटेल का साथ ही जोड़ के रहेगा। सिमिलर चीज गाइस, यहाँ पे जो आप जब देख रहे हैं वहां पे, ये सारे चीज जो इंस्टेंस टाइप हम लोग लर्निंग किए गाइस, जैसे जनरल पर्पज हुआ, आपका मेमोरी ऑप्टिमाइज, जो कंप्यूट ऑप्टिमाइज, ये सारे चीज इंस्टेंस टाइप तो है गाइस। उनको कस्टमर को कैसे बेचना है, तो कस्टमर को बेचने के लिए क्लाउड प्रोवाइडर ने डिफरेंट क्या किया ना, ऑप्शन बना के रखे हैं बेस्ड ऑन योर कस्टमर डिमांड गाइस। तो गाइस, कस्टमर को जैसे जैसे डिमांड आया, तो क्लाउड प्रोवाइडर उन लोग क्या किए ना, सेम टाइप ऑफ सर्विस उन लोग को प्रोवाइड किए। फॉर एन एग्जांपल, जब गाइस मैंने आपको यहाँ पे रियल टाइम एग्जांपल दिया, कस्टमर को 1 डे रिक्वायरमेंट था तो 50 रुपीज में चला रहा था। वो सोचा कि मुझे मंथली करना है, तो मंथली 300 में उनको हो गया। 1 मंथ के लिए वो एक प्रोवाइडर का साथ
फॉर एन एग्जांपल क्लाउड प्रोवाइडर हुआ एक, तो यहाँ पे जब आपको जियो एयरटेल जो भी प्रोवाइडर है उनका साथ जोड़ के रह गया। फिर 1 साल के लिए जो लिया तो वहां पे हो गया, क्योंकि 1 साल के लिए उनको 50% डिस्काउंट मिल रहे हैं, तो मंथली कर रहे हैं तो उनको 30%, फॉर एग्जाम्पल 30% डिस्काउंट मिल रहे हैं। पर डे कर रहे हैं तो उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो फिक्स प्राइस है तो वो प्राइस में उनको लेना पड़ेगा। इधर उनको वहां पे चीप में मिल सकता है, यहाँ पे 10 रुपया में मिल सकता है, पर डिपेंड्स अपॉन द उनका प्रोवाइडर। तो वही होता है गाइस। तो रियल टाइम सिनेरियो में भी सेम चीज आपको होता है। जब आप कोई इंस्टेंस टाइप का परचेस करेंगे, कितना दिन तक परचेस करेंगे, आपको कुछ टाइम होता है। मुझे 1 डे के लिए चाहिए, 1 मंथ के लिए चाहिए, मुझे चाहिए 1 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए, मुझे इंस्टेंस चाहिए, मुझे स्पोर्ट इंस्टेंस चाहिए, मुझे मतलब 2 घंटे के लिए चाहिए। ये सारे चीज एक्टिविटी जो कस्टमर का डे टू डे रिक्वायरमेंट होता है गाइस, उनको फुलफिल करने के लिए AWS क्लाउड क्या किया, सारे चीज EC2 परचेसिंग ऑप्शन उनके लिए अवेलेबल कर दिया। तो गाइस अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ऑन डिमांड परचेसिंग ऑप्शन क्या है, डेडिकेटेड होस्ट क्या है, स्पॉट इंस्टेंस क्या है, शेड्यूल इंस्टेंस क्या है, रिजर्व इंस्टेंस क्या है, सो दैट आपको ये सारी चीज डाउट क्लियर हो जाएगा गाइस। क्योंकि गाइस जब आप क्लाउड इंजीनियर में काम करेंगे, जब आज एक क्लाउड आर्किटेक्ट काम करेंगे, तो ये प्रोजेक्ट का अंदर, तो आपको ये सारी चीज पता होना चाहिए कि मुझे कैसे सजेस्ट करना है कस्टमर को, कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, उनको 2 साल के लिए चाहिए, 5 साल के लिए चाहिए, तो कॉस्ट तो बचाना है ना। तो कॉस्ट जब बचाएंगे तो आपको तो ये सारी चीज परचेसिंग ऑप्शन पता होना चाहिए। क्योंकि मैं क्लाउड से परचेस कर रहा हूँ गाइज, जब मैं क्लाउड में परचेस कर रहा हूँ तो वो मुझे कौन सा बेसिस में दे रहे हैं, कौन सा डिस्काउंट। तो गाइज विल डिस्कस नाउ 1 by 1 सो दैट आपको सारी चीज डाउट क्लियर हो जाएगा। पहला गाइज ऑन डिमांड परचेसिंग। ऑन डिमांड परचेसिंग गाइज ये सारी चीज क्या होता है गाइज, ए फिक्स रेट पर आवर। आप जब कोई भी EC2 इंस्टेंस गाइस आप लॉन्च कर रहे हैं, तो हम लोग जब EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं गाइस, ये इंटरव्यू में हमेशा पूछते हैं, जब आप EC2 इंस्टेंस कोई भी लॉन्च कर रहे हो, डिफॉल्ट कौन सा ऑप्शन में जाता है परचेसिंग ऑप्शन में, तो डिफॉल्ट परचेसिंग ऑप्शन हमेशा रहता है गाइस आपका ऑन डिमांड। ये आपको इंटरव्यू में भी आंसर देना है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर देना है कि ऑन डिमांड परचेसिंग ऑप्शन बाय डिफॉल्ट होता है जब कोई मैं EC2 इंस्टेंस लॉन्च करता हूं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो गाइस सेम थिंग आपको ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। बेसिकली क्या होता है गाइस, आपको ऐसा भी कभी रिक्वायरमेंट होता है कि मुझे 1 आवर के लिए चाहिए। ऑन डिमांड मतलब क्या है, आपको 1 आवर चाहिए, 2 आवर चाहिए, तो 1 डे के लिए चाहिए, तो 2 डेज के लिए चाहिए, तो आपको 1 मंथ के लिए चाहिए। ऐसा जो रिक्वायरमेंट होता है गाइस आपको शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, तो इस शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए कस्टमर क्या करते हैं कि ऑन डिमांड परचेसिंग ऑप्शन ढूंढते हैं। तो इसमें उनको क्या फायदा होता है कि फिक्स रेट पर आवर। गाइस अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब मैंने कुछ पॉइंट लिख के रखा हूँ गाइस, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे गाइस बेसिकली यूज होता है, कोई डेवलपमेंट हुआ, टेस्टिंग हुआ, बैच प्रोसेसिंग हुआ, टेम्पोररी एलोकेशन हुआ, डाटा एनालिटिक, मशीन लर्निंग, ये छोटा शॉर्ट पीरियड के लिए गए जो सर्वर आपको रिक्वायरमेंट होगा, तब जाके आप क्या करेंगे, कस्टमर को बोल सकते हैं कि आप ऑन डिमांड परचेसिंग ऑप्शन में जाओ, क्योंकि आपको कॉस्ट भी बचेगा एंड फिक्स रेट पर आवर। जो फिक्स रेट होगा, इस सर्वर का रेट है 100 रुपया पकड़ के चलिए, तो 100 रुपया है आपको पर आवर बेसिस देना पड़ेगा। तो ये सर्वर का प्राइस होगा 60 रुपीज, तो आपको 60 रुपीज पे लेना पड़ेगा। तो बेस्ट ऑन जो रिक्वायरमेंट होगा उसी सर्वर को आपको सिलेक्ट करना है। तो गाइस नेक्स्ट होता है डेडिकेटेड परचेसिंग ऑप्शन। आप सोचिए डेडिकेटेड का मतलब होता है गाइस एक फिक्स होता है, मतलब गाइस ये एक सर्वर AWS का, यहाँ पे AWS का डाटा सेंटर ऐसा हुआ है गाइस, तो ये एक रैकेट है गाइस। रैकेट मतलब यहाँ पे एक छोटा सर्वर बना के रखे हैं उन लोग, बहुत सारे चीज सर्वर। तो ये AWS जब डाटा सेंटर का अंदर गए, ये AWS डाटा सेंटर गए, तो ये जो एक डाटा रैकेट में बोल रहा हूँ गैस, ये मतलब एक सर्वर है। ये सर्वर हमेशा लाइफ टाइम के लिए वो बोलेगा कि जितना दिन, लाइफ टाइम मतलब गैस आप जितना दिन तक तो यूज कर सकते हैं, तो AWS बोलेगा कि ये आपका ही है, मतलब ये मैंने आपको हैंडओवर कर दिया, तो ये डेडिकेटेड जो सर्वर है आप ही यूज कर सकते हैं।
तो गैस अभी आपका दिमाग में सोचा होगा क्यों कि AWS ऐसा क्यों से लेके आया कस्टमर के लिए, डाटा सेंटर में एक छोटा सा सर्वर जो छोटा सा डेडिकेटेड होस्ट कस्टमर को दे रहे हैं। तो गैस हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन सो दैट आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो गैस पहले क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, कॉम्प्लायंस का मतलब होता है गैस एक रूल एंड रेगुलेशन। तो गैस हर कंट्री में तो एक गाइडलाइन होता है, हर कंट्री का गाइडलाइन का हिसाब से हर कंपनी उन लोग खुद काम करते हैं। तो उसी गाइडलाइन का हिसाब से फॉर एन एग्जांपल मैं इंडिया में हूँ गैस, तो इंडिया में मैं क्या बोल रहा हूँ गैस कि जितना भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक कोई बैंक है गैस, कोई इंश्योरेंस कंपनी है, कोई बैंक कोई इंश्योरेंस कंपनी गैस, ये लोग क्या करते हैं ना, आरबीआई मतलब गैस ये होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उनका गाइडलाइन फॉलो करते हैं। तो आरबीआई गाइडलाइन, अभी फॉर एन एग्जांपल दे रहा हूँ गैस, आरबीआई एक गाइडलाइन दिया कि जितना भी नया बैंक इंडिया का अंदर स्टार्ट होगा, बैंक हुआ, इंश्योरेंस कंपनी हुआ, जितना भी स्टार्ट करेंगे, उनका पास एक खुद का डेडिकेटेड होस्ट सर्वर होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर का जितना भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उनका पास ही रखना चाहिए, तब जाके आप एक बैंक बना सकते हो। तब ये जो कॉम्प्लायंस का इशू आया गाइस, तो ये सारे चीज कॉम्प्लायंस का इशू आया, इशू किस लिए आया कि अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन फॉर आरबीआई। तो ये सारे चीज बैंक और इंश्योरेंस कंपनी क्या किए कि पब्लिक क्लाउड को बोले कि मैं आपका साथ नहीं जा सकता, मैं आपसे कुछ भी खरीद नहीं सकता, क्योंकि मैं परचेसिंग नहीं कर सकता, क्योंकि ये गाइडलाइन उनका गवर्नमेंट का गाइडलाइन अलग है। तो अभी ये सारे चीज को हटाने के लिए क्लाउड ने क्या, पब्लिक क्लाउड ने क्या बना के रखा, तो पब्लिक क्लाउड ने बोला ओके ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे कि आपका जो रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट का गाइडलाइन का हिसाब से मैं आपको क्या कर सकता हूँ कि मैं आपको मेरा जो डाटा सेंटर है, डाटा सेंटर में बहुत सारे रैकेट पड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे मतलब इस सर्वर बना के रखे हैं, तो ये सर्वर मैं आपको हमेशा के लिए दे दूंगा, जितना दिन चाहे आप यूज कर सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म बेसिस आपको दे दूंगा, क्योंकि इसका ओनर मैं नहीं हूँ, इसका ओनर अभी आप है। मतलब मैं तो आपको रेंट में दे रहा हूँ, मैं खाली ओनली रेंट में पैसा लूंगा, आपका जो मर्जी इसमें करना। बेसिकली गाइस डेडिकेटेड मतलब क्या होता है कि ये जो खुद का सर्वर होता है, फॉर एन एग्जांपल एक खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसका कंट्रोल आपका पास क्या है, फुल कंट्रोल है। फुल कंट्रोल मतलब क्या है, आप जो चाहिए वही कर सकते हैं उसी का अंदर, मतलब किसी को अलाउ कर सकते हैं, किसी को अलाउ नहीं कर सकते हैं। तो अभी कौन सा एक्सेस है, सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करना है, क्या करना है, डाटा को कैसे सेव रखना है, ये सारे चीज कंट्रोल आपका पास होता है जब आपका पास फुल कंट्रोल होता है। तो ये सिमिलरली गाइस फुल कंट्रोल वाला एक सर्वर AWS क्लाउड प्रोवाइडर जब रिक्वायरमेंट हुआ, तो ये क्या किया कि इंश्योरेंस कंपनी हुआ, कोई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हुआ, उनको दे दिया। तो गाइस अभी क्या हुआ कि ये सारा चीज आरबीआई का गाइडलाइन, जो गाइडलाइन था वहां पे गवर्नमेंट का, तो गाइडलाइन का हिसाब से ये फुलफिल हो गया। तो ये अभी दिखा रहे कि ये मेरा पास एक सर्वर है, हम लोग परचेस करके रखे हैं, रेंटेड में रखे हैं, बट ये हमारा पास फुल कंट्रोल है, ये कोई भी कंट्रोल नहीं है यहाँ पे AWS का पास। तो ये जब मेरा पास फुल कंट्रोल है, तो अभी क्या किया ना, आरबीआई उनको अलाउ कर दिया। जब अलाउ किया तो ये लोग क्या किए ना, ये लोग बना दिए एक नया बैंक, नया इंश्योरेंस कंपनी जो भी है। तो इसको कहते हैं गाइस फुल डेडिकेटेड इंस्टेंस परचेसिंग। तो जैसे जैसे आपका रिक्वायरमेंट होता है गाइस, तो उसी हिसाब से क्लाउड प्रोवाइडर आपको क्या करते हैं कि एक एक रैकेट मतलब एक एक सर्वर आपको दे देते हैं। तो गाइस अभी होप सो आपको डेडिकेटेड इंस्टेंस प्रोसेसिंग ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट गाइस आपको होता है शेड्यूल इंस्टेंस परचेसिंग। गाइस शेड्यूल इंस्टेंस परचेसिंग ऑप्शन क्या होता है, बेसिकली शेड्यूल इंस्टेंस मतलब होता है गाइस आपका कभी कभी रिक्वायरमेंट होता है कस्टमर का, तो मंडे टू संडे गाइस आप सोचिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये मंडे टू फ्राइडे मेरा बिजनेस चल रहा है, मैं यहाँ पे मेरा पास टाइम नहीं है कि कोई एक्टिविटी में काम कर सकता हूँ, बट मुझे रिक्वायरमेंट है कि ओनली संडे एंड सैटरडे, ये 2 डेज मुझे रिक्वायरमेंट है
कि ऐसा मुझे कोई सर्वर चाहिए जो मेरा काम हो जाए, XYZ जो भी काम करना है गाइस, आपका बिजनेस रिक्वायरमेंट होगा, आपका रिसर्च होगा, आपका स्टडी होगा, आपका लर्निंग होगा, कोई भी होगा, तो ये 2 डेज के लिए मतलब यहाँ पे मेरा सर्वर स्टार्ट होगा 9 AM को सैटरडे को एंड मेरा सर्वर स्टॉप हो जाएगा 9 PM संडे को। तो गाइज एक शेड्यूल है। तो ऐसा जब सिनेरियो आया, बहुत सारे चीज केसेस सिनेरियो आया, कस्टमर का रिक्वायरमेंट आया AWS को, AWS क्या किया ना, AWS क्लाउड ये शेड्यूल इंस्टेंस परचेसिंग ऑप्शन प्रोवाइड किया किसको ना, कस्टमर को। तो गाइज कस्टमर भी हैप्पी हो गए क्योंकि उनको 2 दिन का चाहिए था, उनको एक रेडीमेड सर्वर मिल गया, उनको स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, स्टॉप भी हो जाएगा। तो ये जितना टाइम उन लोग यूज करेंगे 2 दिन जो उनका जो ड्यूरेशन था, तो उसी हिसाब से उन लोग गैस पेमेंट करेंगे AWS। तो 2 बेनिफिट हुआ, तो AWS का भी बिजनेस स्टार ग्रो हो गया, तो उनका साथ साथ कस्टमर भी सेटिस्फेक्शन हो गया गाइस। तो गाइज यहाँ पे लिखा है परचेसिंग ऑटोमेटिकली लॉन्च विद इन द स्पेसिफिक टाइम ऑफ विंडो एंड रिकॉर्डिंग द शेड्यूल। तो मैंने शेड्यूल करके रखा कब ना, सैटरडे को 9 AM को स्टार्ट करना है एंड संडे को 9 PM को स्टॉप कर देना है। तो ये गाइस क्या होता है कि आपका कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन होता है। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब क्या है, छोटा सा आप प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं, कोई टेस्टिंग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, क्या आपका ऑनलाइन एजुकेशन ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चे को, तो ये सारे चीज के लिए ये फिजिबल है गाइस। मुझे इतना ही टाइम चाहिए, इतना टाइम में सर्वर ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सर्वर बंद हो जाएगा, जो आपका फिक्स रेट होगा। तो इसी हिसाब से आपको पैसा भी देना पड़ेगा, बट आपका कॉस्ट भी बच जाएगा। मतलब आपका 5 डेज आपको फुल वीक का पैसा देना नहीं पड़ेगा, ओनली 2 डेज का पैसा देना पड़ेगा, आपका कॉस्ट भी बचेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ गाइस AWS क्लाउड। गाइस अभी हम लोग डिस्कस करते हैं रिजर्व इंस्टेंस परचेसिंग ऑप्शन। तो गाइस कभी कभी कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है कि मुझे एक डेडिकेटेड सर्वर चाहिए जो कि मुझे 1 ईयर और 3 ईयर कॉन्टिन्यूसली मुझे यूज करना है, क्योंकि मेरा एक बिजनेस चल रहा है, मेरा एक वेबसाइट होस्ट होना है। तो वेबसाइट को होस्ट जब करेंगे, बहुत सारे चीज कस्टमर है, तो उन लोग कस्टमर को डेडिकेटेडली उनको एक्सेस चाहिए, तब जाके मेरा बिजनेस ग्रो होगा, मुझे बेनिफिट होगा। तो ये सारे चीज केसेस जब आता है लॉन्ग टर्म कहते हैं। जैसे मैंने गाइस आपको एग्जांपल दिया था कि आप जब 1 साल के लिए रिचार्ज कर देंगे, BSNL हुआ, जियो हुआ, एयरटेल, तो 1 साल के लिए आप जोड़ जाते हैं यहाँ पे, तो आपको कितना % डिस्काउंट मिलता था गाइस, 50%। यहाँ पे भी AWS बोलता है गाइस, जब आपका मेरा साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आप करेंगे, मैं आपको भी 50 to 75% तक आपको मैं डिस्काउंट दूंगा। तो ये सारे चीज जो बेनिफिट, कस्टमर के लिए भी बेनिफिट एंड एक क्लाउड प्रोवाइडर के लिए बेनिफिट, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए एक कस्टमर मिल गया। तो लॉन्ग टर्म के लिए जब कस्टमर मिल गया गाइस, तो आपको सारे चीज बेनिफिट, दोनों का बेनिफिट है, एक कस्टमर का भी बेनिफिट है, एक क्लाउड प्रोवाइडर का भी बेनिफिट है। तो गाइस अभी ये जो सिनेरियो आ गया, तो अभी क्लाउड प्रोवाइडर क्या बोल रहे हैं कि आपको जब 3 टर्म के लिए आपको कैसे पेमेंट ऑप्शन करना पड़ेगा, आपको अपफ्रंट कॉस्ट देना पड़ेगा, पार्शियल अपफ्रंट और नो अपफ्रंट कॉस्ट ऐसे देना पड़ेगा। उसका मतलब क्या होता है गाइस, तो इसका मतलब अपफ्रंट का मतलब होता है गाइस एडवांस मनी। जो आप कहीं रेंट में रहने के लिए कहीं पे भी जाते हो गाइस, कोई सिटी में पढ़ाई कर रहे हो, कुछ हो, आप जा रहे हो, तो आपको क्या ओनर पहले क्या करते हैं कि मुझे 1 मंथ का पहले रेंट दे दो। सेम आज इट इज गाइस, अपफ्रंट का मतलब एडवांस पेमेंट आपको करना पड़ता है। तो एडवांस पेमेंट आपको करना पड़ता है। तो एडवांस पेमेंट के लिए गाइस क्या होता है, AWS ने 2-3 तरीका निकल के रखा है। तो गाइस अभी AWS ने क्या किया, फॉर एन एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि आपको डायरेक्टली 1 ईयर जब आप पेमेंट करेंगे, तो मैं आपको 70% डिस्काउंट दूंगा। तो 1 ईयर का पेमेंट फॉर एग्जांपल 1 लाख है गाइस। तो आप एट ए टाइम जब पेमेंट करेंगे 1 ईयर का पेमेंट 1 लाख दे देंगे, तो आपको जितना भी रिक्वायरमेंट, जितना भी कॉस्ट होता था, तो वहां पे 70% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा गाइस। तो गाइस अभी आपका पास 1 लाख पेमेंट देने के लिए पैसा ही नहीं है, मतलब फंड ही नहीं है। तो आप बोल रहे कि मुझे पार्शियली अपफ्रंट देना है। पार्शियली मतलब क्या है गाइस, आप बोल रहे कि मैं 50% आपको दे रहा हूँ एडवांस, मतलब 50,000 में आपको दे रहा हूँ, द रेस्ट ऑफ द अमाउंट में मंथली बेसिस में आपको पेमेंट करूंगा।
क्योंकि ये तो गैस पूरा आपको SLA होता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है कि 3 साल के लिए सर्वर मैं यूज कर रहा हूँ, आपका पास टोटल इतना पैसा है सर्वर का, तो इतना पैसा, इतना सर्वर का रेट है, तो इतना सर्वर में इतना डिस्काउंट दे के मैं आपको इतना दे रहा हूँ। तो अभी जो पेमेंट सिस्टम आ गया गैस, आपको ऑल अपफ्रंट मतलब एट ए टाइम पेमेंट करना है, पार्शियल अपफ्रंट मतलब आपको 50% देना है, फिर रेस्ट ऑफ द अमाउंट मंथली बेसिस आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे AWS बोल रहे हैं कि आप ऐसे करेंगे तो मैं आपको 50% डिस्काउंट दूंगा, तो 50% डिस्काउंट दूंगा। तो ये सारी चीज होता है गाइस, क्योंकि आपको 1 ईयर में 70% मिल रहे हैं, आप पार्शियल देंगे तो 50% दे रहे हैं। तो कभी कभी क्लाइंट का ऐसा भी रिक्वायरमेंट होता है कि मेरा पास एडवांस मनी नहीं है, बट मैंने यहाँ पे SLA में साइन कर रहा हूँ सर्विस लेवल एग्रीमेंट में, मुझे 3 साल और 1 साल के लिए मुझे आपका सर्विस यूज करना है, जो मंथली बेसिस आपका पेमेंट आएगा मैं देने के लिए रेडी हूँ। इसको कहते हैं नो अपफ्रंट। मतलब गैस आपको पास पैसा नहीं है। कभी कभी क्लाउड प्रोवाइडर का साथ आप जब डील करते हैं, बिडिंग करते हैं, तो उसी टाइम में भी उन लोग भी एग्री हो जाते हैं और सर्विस देने के लिए रेडी हो जाते हैं बेस्ड ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत सारे चीज क्राइटेरिया है गैस उन लोग देते हैं। तो ये सारे चीज बेनिफिट आपको होपफुली गैस क्लियर हो गया होगा। रिजर्व इंस्टेंस में आपको बेनिफिट ऐसे मिलता है, बट आपको एग्जाम में ध्यान देना है 1 ईयर 3 ईयर जहाँ पे ऑप्शन होगा आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, नहीं तो फिर कोई अलग ऑप्शन में सिलेक्ट कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा आपका एग्जाम में। तो गैस अभी आपको होपफुली क्लियर हो गया रिजर्व इंस्टेंस क्या है, ये स्पॉट इंस्टेंस परचेसिंग ऑप्शन क्या होता है। तो गैस अभी ऐसा भी रिक्वायरमेंट आता है कस्टमर का, तो AWS क्लाउड प्रोवाइडर सोचते हैं कि मुझे एक आवरली बेसिस चाहिए, एक 2 आवर बेसिस चाहिए, मुझे 5 मिनट के लिए चाहिए, तो ये होता है। तो बेसिकली गैस होता क्या है, जब आप एक बिजनेस कर रहे हैं गैस, आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका एक डाटा सेंटर तो चला रहे हैं, यहाँ पे ये डाटा सेंटर चला रहे हैं, यहाँ पे छोटा छोटा सर्वर सब बना के सेटअप, उसको रैकेट कहते हैं गैस, यहाँ पे सेटअप करके रखे हैं। तो अभी गैस आप देख रहे हैं कि मेरा जब अभी ये डाटा सेंटर में जो जितना भी कस्टमर है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये तीनों सर्वर, ये सपोज फॉर एग्जांपल S1 S2 एंड S3 है, तो ये तीनों ही यूज कर रहे हैं। तो ये चौथा वाला कोई यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब फोर्थ वाला कोई यूज नहीं कर रहे, ये एम्प्टी पड़ा हुआ है, मतलब एम्प्टी मतलब कोई यूज नहीं कर रहे हैं, कुछ पार्शियल यूज कर रहे हैं, तो ऐसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, मुझे तो ये तीनों के लिए भी सर्विस में यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको के लिए भी, इसको के लिए भी, इसको लिए मेंटेनेंस सारे कर रहा हूँ, तो इसका भी मेंटेनेंस मैं कर रहा हूँ। तो ये मेरा ये जो फोर्थ S4 वाला सर्वर है गैस, ये मेरा वेस्ट हो रहा है, मतलब वेस्ट मतलब मेरा कॉस्ट तो जा रहा है, AWS क्लाउड प्रोवाइडर सोच रहे हैं मेरा तो वेस्ट तो हो रहा है, कॉस्ट जा रहे हैं, मेंटेनेंस चार्जेस जा रहे हैं, सारे चीज जा रहे हैं, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, बट इसका बेनिफिट मुझे कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी AWS क्लाउड प्रोवाइडर क्या सोचा कि ऐसा भी कोई कस्टमर है कि उनको इंस्टेंटली चाहिए, इंस्टेंटली मतलब उनको एक इंस्टेंटली चाहिए कि मुझे 2 घंटा के लिए चाहिए, 3 घंटा के लिए चाहिए, बट ये हैवी सर्वर चाहिए। क्योंकि जब गाइस आपका रिसोर्स एनालिसिस करते हैं, तो रिसोर्स एनालिसिस मतलब जैसे आपका हुआ IIT हुआ, बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन हुआ, उन लोग को बहुत हैवी रिक्वायरमेंट होता है सर्वर, तो उन लोग का पास पैसा नहीं होता है कि इतना सेटअप करने के लिए। जो स्टूडेंट होते हैं, रिसोर्सर होते हैं, तो उन लोग क्या करते हैं ना, क्लाउड प्रोवाइडर से लेते हैं। उनका रिक्वायरमेंट होता है कि उनको पता है 3 आवर में हो जाएगा, 3 to 4 आवर में हो जाएगा कंप्लीट। तो उन लोग क्या करते हैं ना, इमीडिएटली उनको ले लेते हैं, परचेस कर देते हैं स्पॉट इंस्टेंस, क्योंकि हेवी सर्वर उनका रिक्वायरमेंट 5 TB RAM चाहिए, 100 200 TB हार्ड डिस्क चाहिए, ये सारे चीज रिक्वायरमेंट जब फुलफिल यहाँ पे हो जाता है, तो उनका रिसोर्स काम हो जाता है, आउटपुट मिल जाता है 2-3 घंटा में। तो उन लोग को 3 घंटा के लिए ही अब उनको पेमेंट करना पड़ता है। तो उसमें फायदा क्या हुआ गैस, तो इस टाइप का जो कस्टमर मिला, 1 आवर चाहिए, 2 आवर चाहिए, 3 आवर चाहिए, उनको ज्यादा नहीं चाहिए, तो उनके लिए AWS ने किया ना, स्पॉट इंस्टेंस एक ऑप्शन लेके आया। तो उसी ऑप्शन के हिसाब से उन लोग परचेस कर रहे हैं। तो गाइज ये सारी चीज होता है बिजनेस में। तो बिजनेस में क्या होता है, उनका एक ही चीज भी यहाँ पे एक दे के रखा है स्पॉट इंस्टेंस में, कि आप 24/7 नॉट बी अवेलेबल। यहाँ पे लिखा है क्रिएटिंग डेवलपमेंट टेस्टिंग एनवायरनमेंट डू नॉट नीड टू अवेलेबल 24/7। स्पॉट इंस्टेंस क्या होता है गाइस, ओनली 24 आवर ही आपको दे सकते हैं उन लोग,
मतलब एक 1 डे के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम दे सकते हैं। बट इनकेस गाइज क्या हुआ, आपको जब यहाँ पे स्पॉट इंस्टेंस में आप काम कर रहे हैं कि यहाँ पे काम कर रहे हैं तो आपको 2 घंटे के लिए आपको लेके रखे हैं। सपोज कोई बड़ा कस्टमर आ गया कि उनको ये पूरा फुल सर्वर चाहिए, तो उन लोग क्या करेंगे आपको कि उन लोग आपको एक ईमेल भेजेंगे कि आप 10 मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ, जो भी है गैस, जितना टाइम इतना उनका ड्यूरेशन रहता है, आप डाटा बैकअप ले लीजिए, क्योंकि ये सर्वर में हम लोग ये सर्वर कोई दूसरों को हैंड ओवर कर रहा हूँ। तो ये भी इन केस ये भी होता है गैस स्पॉट इंस्टेंस में। तो आपको ध्यान देना है कि स्पॉट इंस्टेंस आप कब यूज करना है, कि आपको जब कुछ छोटा सा टाइम होता है ड्यूरेशन टाइम, तो उसी ड्यूरेशन टाइम के लिए बेस्ट है गैस स्पॉट इंस्टेंस। तो यहाँ पे दोनों का बेनिफिट है गैस। जैसे गैस फॉर रियल टाइम एग्जांपल में गैस, आप कोई फैमिली का साथ घूमने के लिए कहीं गए हो, फॉर एन एग्जांपल आप गए हो कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली घूमने के लिए गए हो, तो दिल्ली में आप रूम बुक कर रहे हो गैस। जब रूम बुक कर रहे हो तो आपको क्या करना है, बहुत सारे चीज है गैस वाया वेबसाइट एंड, तो रूम बुक करने के लिए तो वहाँ पे रूम बुक कर रहा हूँ। फॉर एन एग्जांपल गाइस ओयो एक आपका है रूम बुकिंग, तो एक सर्विस है। तो ये क्या करते हैं, होटल सारी चीज आपको बुकिंग करने के लिए दे रहे हैं। तो जैसे जैसे गैस आपको बहुत सारे चीज है गैस जो आप कर रहे हो डे टू डे एक्टिविटीज में। फॉर एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ गाइस मैंने यहाँ पे, फॉर एन एग्जाम्पल ओयो का पास 10 रूम है गाइस, तो 10 रूम वो पर डे हिसाब से वो चार्जेस करता है गैस 1000। फॉर एग्जांपल 1000 आपको देना पड़ता है, एक रूम आपको प्रोवाइड करते हैं, आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो जिस दिन आप रूम ढूंढ रहे हो गैस, तो ओयो ने देखा कि मेरा पास 1 2 3 4 5 6 रूम ऑलरेडी बुक हो चुका है, और 4 रूम 1 2 3 4 ये 4 रूम पेंडिंग है। तो यहाँ पे कोई भी कस्टमर आ नहीं रहा है, तो मेरा बिजनेस हैम्पर हो रहा है, क्योंकि उनको पर डे 10 रूम में 10,000 इनकम होना था, तो अभी 6 रूम बुक है, मतलब उनको 6,000 ऑलरेडी उनको इनकम हो चुका है, बट लॉस हो रहा है कितना गैस, 4,000 लॉस हो रहा है। तो ये 4,000 को लॉस को रिकवरी करने के लिए उन लोग क्या करेंगे, आप भी देखे होंगे, जब इवनिंग टाइम हो जाएगा गैस, तो जब 7 PM to 9 PM इन बिटवीन उन लोग क्या करेंगे ना, एक डिस्काउंट दे देते हैं। डिस्काउंट 50% डिस्काउंट, 500 में आप यहाँ पे 50% डिस्काउंट दे देते हैं, और 500 में आप इस रूम में रह सकते हैं। तो आपको भी फायदा हुआ गैस। 500 में यहाँ पे आप यहाँ पे 500, यहाँ पे 500, यहाँ पे 500, मतलब जहां उनका 4,000 लॉस हो रहा था, तो उसमें उन लोग का क्या फायदा हुआ, 2,000 फायदा हुआ। एटलीस्ट तो 2,000 तो मिल गया, 6,000 प्लस 2,000 मतलब 8,000 उनका बिजनेस हो गया। दैट सिमिलरली गाइस यहाँ पे AWS में क्या कर रहे हैं, जो सारी चीज सर्वर बच के रहा है उनका, तो वो वहां पे तो लॉस ऐसा ही लॉस हो रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि वहां पे बहुत चीप, मतलब स्पॉट इंस्टेंस गाइस आपको बहुत सस्ता में मिलता है। आपको क्या करना है, तो यूज करना है। तो यूज जब हो गया तो आपका भी काम बन गया और AWS क्लाउड का भी काम बन गया, तो दोनों का फायदा हुआ। आज एक कस्टमर का भी फायदा हुआ, एक AWS क्लाउड प्रोवाइडर उनका भी फायदा हुआ। तो दोनों का जो फायदा हुआ गैस, इसी को कहते हैं बिजनेस। AWS क्लाउड प्रोवाइडर क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे कस्टमर का रिक्वायरमेंट आ रहा है, उनका रिक्वायरमेंट का बेसिस में वो सारे चीज परचेसिंग ऑप्शन अवेलेबल है गाइज उनका। दैट इज द ब्यूटी ऑफ AWS क्लाउड गाइज। आई होप सो आपको सारी चीज परचेसिंग ऑप्शन क्लियर हो चुका होगा, एंड थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे।